आज जो हमने सवाल ही शुरू किया था कि भाई एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन को, फैक्ट ये है कि देखिए आप इसको ठीक सर, ये बहुत सीरियस नोट पे बात मैं कर रहा हूँ, फिर से वहाँ पर आ गए, हम भूल गए थे कि इतने बड़े सिस्टम में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरा एक अपना थॉट प्रोसेस है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पावर रिप्रेजेंटेशन होता है। यदि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी कम्युनिटी का नहीं है, और जो महिला रिजर्वेशन के लिए भी मैं मानता हूँ, यदि आप पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन आपका पर्याप्त नहीं है तो आप पावर से थोड़ा दूर हैं। आप ऐसा मानते हैं? और जब एक पूरी बड़ी कम्युनिटी 14% कम्युनिटी देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो, उसके साथ नहीं हो, तो उसको आप खतरनाक मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक न भी कहें तो बड़ी चिंताजनक है। चिंताजनक बात है कि 14% लोगों के लिए कोई आपको जवाब ही कह दिया था विनेबिलिटी। एक मुझे किसी चैनल पे किसी ने पूछा विनेबिलिटी, मैंने कहा कि साहब मोदी जी अगर किसी लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दें वो जीत के आ जाएगा। ये विनेबिलिटी का बहाना है, गलत बहाना है। अरे किसी को भी दे दो जो वो जीत के आ जाएगा उसमें, और एक एमएलए नहीं, एक एमपी नहीं, और उसको हम डिफेंड करें कि बहुत अच्छा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि बहुत अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। क्या मतलब है? यानी वही तो कि पहले आप ज्यादती करें और उसके ऊपर कोई बोले भी ना तो आप के पीछे पड़ जाएंगे। तो ये तो बड़ी गलत बात है। और अब जैसे कि लिए मेरी सेफ्टी और पर्सनल सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पड़ोसी वाले है ना। हाँ। लेकिन जो ट्रेन में और बस में रोज आना पिट रहा है, तो वो भी तो मेरी कम्युनिटी का वजह है, और मुसलमान होने के नाते ही तो पिट रहा है। तो उसकी गंभीर बात कह रहे हैं आप, फिर ट्रोल हो जाएंगे कि मुसलमान होने के नाते पिट रहा है। और क्या, जब उसको बताया जाता है, उसके पहले नाम पूछा जाता है, फिर उसे बहुत सारे स्लोगन कराए जाते हैं, फिर उसकी दाढ़ी नोची जाती है, उसकी टोपी उतारी जाती है। तो ये फैक्ट तो है कि नहीं है? इस फैक्ट को भी डिनाई करवाना चाहते हैं। ट्रोल तो वैसे भी हो जाऊंगा, होता रहता हूँ। ये तो ताक में रहते हैं कि कुछ बोले और इसके ऊपर वो करें, वो उसकी चिंता नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मुसलमान की पहचान जो है खुद ही का हमारे नेता ने कहा है कि जी एक अपने कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, और उन कपड़ों से लोग पहचान के लोग उनको रोज पीट रहे हैं। कहा है नहीं कहा? आप ही बताइए। 20 करोड़ लोग आराम से रह रहे हैं ना मुसलमान यहाँ पर, पिट रहे हैं क्या रोजाना? नहीं, अब ये कि साहब पिछले दिन तो सिर्फ 5 ही पिटे, 5000 तो नहीं पिटे। अगर इस तरह की स्टैटिस्टिक्स आप लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा नहीं, कुछ लोग कहेंगे ना इस बात को कि नहीं, तो लोग तो हर किस्म की बात भी कहते हैं। तो किसी ने बल्कि कह भी दिया था कि साहब इतने 140 करोड़ का देश है, एक मस्जिद तो टूटी है, 50,000 तो नहीं टूटी, ये भी बोलते रहते हैं। तो लेकिन रोजाना एक टूट रही है, तो वो 50,000 की तरफ तो चल पड़े हैं। सर अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, जो गंभीर बात है कि 92 में एक IAS ऑफिसर, आप तो IAS ऑफिसर थे, कोई जनरल नहीं थे, अपनी नेम प्लेट उतारनी पड़ी। ये गंभीर बात है। ये हुआ था कि जब इतनी टेंशन में हमारे रोड पे, शाहजहां रोड पे रहता था, मेरे हिंदू दोस्तों ने कहा कि कुरैशी देखो हालात जैसे हो रहे हैं, तुम अपनी नेम प्लेट अपने कमरे घर से निकाल दो। वो सिर्फ उस पर कुरैशी लिखा हुआ था। वो मैंने अंडर ट्रेनिंग डेज में बड़ा स्टाइलिशली बनाई थी, डिज़ाइन की भी। तो मुझे मैंने उठा तो दी, वो अभी भी कहीं रखी हुई है, लेकिन मुझे उसका दुख बहुत हुआ, तकलीफ है, दुख बहुत हुआ कि ये नौबत आ गई कि पर्सनल सेफ्टी के लिए मुझे अपनी नेम प्लेट उठानी पड़े। जबकि दूसरा रियलिटी दूसरी जो है, जो मैंने विजय जी बार बार कही है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री बिकॉज हिंदूज आर सेकुलर। और उसकी मुझे उस पर कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया, वो आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहती कि सीधी सी बात, इंडिया का पार्टीशन हुआ था रिलीजन के नाम पे, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना, उस वक्त हिंदू राष्ट्र इंडिया बनता, तो कोई नोबडी वुड हैव बैटेड एन आईलिड, कोई पलक भी नहीं झपकता कि भाई नेचुरल चीज़ है। लेकिन हिंदुओं ने 100% कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 100% यूनानिमस वोट से सेक्युलरिज्म चुना। मेरे लिए सेक्युलरिज्म ज़रूरत हो सकती है आज की, आपकी ये चॉइस है। तो इसलिए ये जो, लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ना, जो हिंदू राष्ट्र की बात अगर हो रही है तो वो हमने वैसे बाय द वे भागवत जी से हमने पूछा कि साहब हिंदू राष्ट्र, उन्होंने कहा देखो हिंदू राष्ट्र तो था, है और रहेगा। तो हमने कहा लेकिन ये बताइए कि दो चीज़ें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होगा और इंडिया हमारे मुस्लिम्स का क्या होगा।
तो उन्होंने कहा वी आर नॉट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें हिंदू राष्ट्र बना ही लिया है, और मुसलमानों के बिना हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा रीअश्योरिंग। तो वही है कि जी मिल के ही हमने तरक्की करनी है। तो दूसरे मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में 40 साल आप अगर इसमें देखें, मुझे सारी ग्लोरी 40 साल में हिंदुओं के हाथ से ही मिली है। और मुझ पे अगर कोई पत्थर वत्थर पड़े हैं वो मालेरकोटला पंजाब के कुछ मुस्लिम से जो वक्फ बोर्ड के मेरे वक्फ बोर्ड को जो आपका वक्फ बोर्ड के उसमें उन्होंने मुझ पे हर कदम के इल्ज़ाम लगा के झूठे सच्चे वो चिट्ठियाँ लिखते रहते थे वेलफेयर मिनिस्टर को। तो ऐसी सूरत में कि जो मैंने तो वो इंडिया देखा है उसमें पला बड़ा हूँ जो जहाँ पे सेक्युलरिज्म हमारे ब्लड में है, हमारे पूरे देश के ब्लड में, उसको डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है ये देश के हित में भी नहीं है। और हमारी दुनिया में जो रेपुटेशन है वो अब वो ये इस्लामिक रिपब्लिक वो इस्लामिक रिपब्लिक ये तो वुड वी लाइक टू बी वन ऑफ दोज और ग्रेट सेक्युलर डेमोक्रेसी। तो इसलिए ये हमें इस पर सीरियस विचार करना चाहिए कि हम क्या ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सर आखिरी सवाल के तौर पे हम समझना चाह रहे हैं, एक दो सवाल हैं। आपने 100 मेमोरीज किताब में लिखी, कोई ऐसी मेमोरी जो आप चाहते थे, मुझे लगता है 100 मेमोरीज तो बहुत कम है आपके जीवन के लिए, 100 मेमोरीज आपने और सेलेक्ट की होगी, कोई ऐसी है जो आपको लगता है कि छूट गई? नहीं, इसका मुझे ऑफेंड जवाब देना आसान नहीं, क्योंकि 60-70 मैंने पॉइंट और नोट कर रखे हैं। तो ऑब्वियसली 100 में के लिए मुझे 5-7 को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, बल्कि एक आध चीज़ बाद में ये याद आई, जैसे चंद्रबाबू नायडू वाला एक एपिसोड मैंने डालना था क्योंकि करंट है वो EVM VVPAT, तो उसके लिए किसको निकालो तो किसी एक को निकाला। प्रधानमंत्री जी की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि जो मनमोहन सिंह जी की आपने चर्चा की है वो बहुत चर्चा हो गई कि तो वो तो एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट था कि उन्होंने हद तक मनमोहन, हालांकि बहुत सारे लोग बोले कि इतनी ईमानदारी कुरैशी साहब कहते हैं और आज इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीए सरकार ने बुलाकर पूछा हो या कहा हो कि भैया हिम्मत नहीं थी भाई साहब, हिम्मत नहीं थी। और उसका सबूत बनाया तो कांग्रेस ने था, तो बनाया था। उनके लॉ मिनिस्टर को हमने सेंश्योर किया था, 4 मिनिस्टरों को, कांग्रेस के मिनिस्टरों को चार्जशीट किया था। इनसे पूछो ये उनके किसी चपरासी को कुछ कर सकते हो? कौन इल्ज़ाम लगा रहा है? दिखा दें इसका इक्विवेलेंट कोई सबूत दिखा दें, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमको ये कह दे कि जी ये कर दो वो कर दो वो कर दो। इलेक्शन की डेट भी वो IB वाले आसपास घूमते रहते थे, किसी तरह कुछ पता लग जाए उनको। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको बताते थे तब उस वक्त उनको पता लगता था। हमारा वक्त का कल्चर ही दूसरा था। आपने आखिरी चैप्टर इलाजी पर लिखा है, इला शर्मा पर, उसके बाद तो वो चैप्टर भी, आर्टिकल भी आपने लिखा है जो उन्होंने नेपाल को लेकर लिखा। नेपाल हिंदुस्तान एक रिलेशनशिप, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर, ये जो लव रिलेशनशिप है, या कैसे आप याद करते हैं इलाजी को? नहीं, इलाजी तो मेरी जान थी और उनको मैंने डेडिकेट किया किताब। डेडिकेट भी किया आपने जी। तो हालांकि वो नेपाल की इलेक्शन कमिश्नर थी मेरी, और उनकी मुलाकात मैक्सिको में हुई। स्क्रैच नहीं करना चाहता, लेकिन इलाजी एक बड़ी पर्सनैलिटी रही। नहीं, वो अपनी थी कि मुझे मिली वो मैक्सिको में किसी कॉन्फ्रेंस में, पॉलिटिकल फाइनेंस पे हो रही थी। तो हम तो जानते नहीं थे, उन्होंने मेरा नाम ज़रूर सुना था, मेरी किताब भी पढ़ी थी। उसके बाद वो उनका कहना है कि वो मेरी फ़ैन भी थी। तो जब कोई नाजायज़ बात नहीं है, तो वो उन्होंने वहाँ पे जब वो मिली तो बड़ी इज्जत से, अच्छा मुझे भी कि भाई मैं इतनी बड़ी कंट्री का सी रहा हूँ, वो मेरे छोटे से कंट्री की, छोटे से उसकी, तो आई बिकेम ऑलमोस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ हर। तो 2-3 दिन की हमारी मीटिंग रही। उसके बाद वो दिल्ली आई, उनका एक मैसेज आया कि मैं हूँ। तो शी डिड नॉट नो आई एम सिंगल, आई डिड नॉट नो शी वाज सिंगल, शी वाज ए वॉर विडो फॉर 20 ईयर्स। उनके हस्बैंड पुलिस ऑफिसर उनके थे। उनको माओइस्ट ने बड़ा ब्रूटली मारा था। तो वो 32 साल की उम्र से वॉर विडो थी। तो 20 साल में तो शादी का इरादा बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, आदमी को नई ज़िंदगी की आदत पड़े। मैं उतने ही पीरियड से डिवोर्स ही था, मुझे भी अकेले रहने की आदत थी, शादी का थॉट कहीं माइंड में था नहीं। लेकिन जब हम मिले और एक ही मीटिंग में ये पता लगा कि हम तो दोनों ही सिंगल हैं, तो फिर सडनली एक ये ख्याल। आपने इनिशिएट किया?
प्रॉब्ली मैंने किया लेकिन फैक्ट के मिलने का इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि मैं आ रही हूँ दिल्ली और आप आए फ्री हो। वो आई पहले घर किसी पार्टी में, एक केक लेके आए फॉर मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी। तो मैंने कहा भाई मिसेस कुरैशी तो है ही नहीं। फिर मैंने मजाक में कोई बात नहीं ले आएंगे जो वो याद दिलाती थी। अब क्या पता था कहाँ कैसे देंगी। तो उधर दूसरी तरफ जब मुझे इनका ये पता लगा तो 2, 4, 10 दिन 15 दिन बातचीत में फिर ऐसा लगा कि हमारे तो थॉट प्रोसेस और मिलना जुलना, उनका कल्चर, वो बनारस की पली बड़ी तो है, नेपाली पहाड़ी लेकिन बनारस की बड़ी, तो उनकी हिंदी बड़ी अच्छी, हिंदी की विद्वान, हिंदुइज़्म की विद्वान, इस्लाम के बारे में जानना, क्योंकि ग्लोबली ट्रैवल थी, बेल्जियम में पढ़ी, लंदन में पढ़ी वगैरह वगैरह। तो समहाउ बस ये डिवाइन वो था कि वी डिसाइडेड टू मैरी। आपके साथ 10 साल हम साथ रहे। सॉरी उनकी कंडोलेंस के लिए भी कि उनको याद हम लोग कर रहे हैं, और आपने जिस तरह से याद किया, और अभी जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आप नेपाल गए थे उनके लिए। मैं नहीं चाहता था इसको याद करना, लेकिन आपने किताब में आखिरी चैप्टर किया, लेकिन आपने फिर से एक बात कर दी कि उन्होंने जब वो केक लेकर आई तो मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी लिखा। आपने मिसेस कुरैशी का जिक्र क्यों नहीं किया किताब में? 40 साल का एक बड़ा लिंक आपका रहा है। आपने सबका जिक्र किया, सुषमा जी के रेफरेंस में आपने जिक्र किया। फोटो भी है मिसेस कुरैशी का, इसमें फोटो भी है। नहीं वो फिर ज़रा सा एक कॉम्प्लिकेशन ये था कि भाई एक पहली बीवी थी उनका था, और मेरे बच्चों ने मेमोरीज में, हाँ नहीं वो मुस्तफ़ा का आपने जिक्र किया, वो जिक्र किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे लग रहा था करना पड़ता, तो वो फिट इन कहीं नहीं हुआ। तो मैंने उसको, नॉट दैट आई डिलिबरेटली अवॉइडेड, लेकिन वो फिट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो एकदम कंफ्यूजन भी हो सकता था कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय वाइफ तो मैं बात किसकी बात कर। चलिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं इलाजी को आपको याद उस तरह से नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन याद आई और वो चैप्टर था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और उसी ईमानदारी के साथ, उसी वैसे जैसे कुर्सी पर बैठे उसमें आपकी स्पाइन की ताकत दिखाई दे रही है, तो उसके लिए बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।